अफगानिस्तान से ये दहशतगर्द पाकिस्तान आते हैं और TTP के साथ मिलकर ये खवारिज हमारे फौजियों को, हमारे भाइयों और बहनों को, आम शहरियों को शहीद कर रहे हैं। मैं आज अफगानिस्तान की हुकूमत को वाज़ेह तौर पर पैगाम देना चाहता हूँ कि वो दो चीज़ों से एक का इंतखाब करें। फैसला हो चुका, अब अफगानिस्तान को पाकिस्तान या खारजियों में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। अफगानिस्तान दहशतगर्दों के पुश्त पनाही कर रहा है तो हमें निगरान हुकूमत से कोई सरोकार नहीं। वजीर आजम का फील्ड मार्शल के हमरा बन्नू का दौरा, CMH में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क से प्रॉक्सीज के खात्मे का वक्त आ चुका। सब मुत्तहिद है, जो भी खारजी और भारतीय प्रॉक्सीज की सहूलतकारी की बात करता है वो इन्हीं का अदाकार है, इससे वही मिलेगा जिसका वो हकदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल चीफ अवामी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर ने बन्नू का दौरा किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने दहशतगर्दी से मुताल्लिक अहम और आला सतही इजलास में शिरकत की। वज़ीर आज़म का फील्ड मार्शल के हमरा बन्नू CMH का दौरा, जख्मियों की इयादत की। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की 12 शहीद जवानों की नमाज जनाजा में शिरकत। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में अफगानी मुलविस हैं, गैर कानूनी मुकीम अफगानियों का जल्द से जल्द इनखला नागजीर करार। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से KP में 3 मुख्तलिफ ऑपरेशन, 45 खारजी हलाक, 19 जवान जामे शहादत नोश कर गए। ISPR के मुताबिक जनूबी वज़ीरिस्तान में दौरान ऑपरेशन 13 खारजियों को हलाक किया गया। फायरिंग के तबादले में 12 जवान शहीद हुए। दूसरी कार्रवाई बाजोड़ में हुई जहां 22, जबकि लोअर दीर में तीसरी कार्रवाई में 10 खारजी मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में अफगान शहरियों के मुलविस होने की तस्दीक। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में घिनौने अमल में अफगान शहरियों के मुलविस होने की तस्दीक हुई। फितना खारिज का पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल शदीद तशवीश का बाइस है। तवक्को है कि अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकेगा। तवक्को है कि अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र अवामी रिलीफ के लिए बड़ा इकदाम। सैलाबज़दा इलाकों में अगस्त के बिजली बिलों की वसूली से रोक दिया। जिन इलाकों में अगस्त का बिल वसूल किया जा चुका वो आइंदा माह एडजस्ट किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत, बोले कि IMF के साथ मामलात के बाद बिजली बिलों पर तफसीली पैकेज का हतमी ऐलान करेंगे। मुश्किल के इस वक्त में अवाम के दुखों पर मरहम रखने की हर मुमकिन कोशिश जारी है। रियासत हर साल जान माल के नुकसानात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अच्छी हुक्मरानी और अवामी तरक्की अव्वलीन तरजीह है। हर साल कीमती जान और अमलाक का नुकसान नाकाबिले कबूल है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा। सैयद आसिम मुनीर ने कसूर, मुल्तान और जलालपुर पीरवाला का फज़ाई जायजा लिया। फील्ड मार्शल की सैलाब मुतासिरीन से मुलाकात। मुतासिरीन का बरवक्त इमदाद पर पाक फौज और सिपहसालार से इज़हार तशक्कुर। फील्ड मार्शल ने हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी कराई। आसिम मुनीर का कहना था कि फौज अवामी बहबूद के हर मंसूबे में भरपूर किरदार अदा करेगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सिविल इंतजामिया और फौज के दरमियान हम आहंगी बढ़ाने पर जोर। सैलाब ने जनूबी पंजाब में तबाही मचा दी। दरियाए चनाब के मूजो रेलों से जलालपुर पीरवाला में तबाही की दास्तान रकम। सैलाबी रेलों ने शुजाबाद का रुख कर लिया। शुजाबाद शहर को बचाने के लिए बंद में 250 फीट चौड़ा शगाफ डाल दिया गया। शगाफ डालने से दर्जनों बस्तियां पानी में डूब गईं। बस्ती गागरा में सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह, लोगों की नकल मकारी जारी। आलेपुर और सैदपुर में भी तबाही के मनाजिर। लियाकतपुर में 2 दर्जन से ज्यादा देहात तबाह हो गए।
पंजाब में तबाही के बाद पानी ने सिंध का रुख कर लिया। दरियाई सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह बुलंद होने से कच्चे के देहात ज़ेरे आब आ गए। गुड्डू बैराज पर 15 सितंबर को इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत-ए-हाल का अलर्ट जारी। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव 5,37,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सक्खर और कोटरी बैराज पर भी पानी की आमद में इजाफा। सक्खर बैराज पर पानी की आमद 4,60,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। दरिया सिंध में कोट मिठन राजनपुर के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। वजीर आला की हिदायत पर सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की अलीपुर के निवाह में आमद। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की जेर निगरानी सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सैलाब ज़दगान के लिए खाने, अद्वियात, मच्छरदानी और दीगर जरूरी सामान की तरसील जारी। दूसरी जानिब सूबाई वजीर आज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब हुकूमत सैलाब से मुतासरा हर इलाके में मुतासरीन तक पहुँच रही है। सैलाब मुतासरीन को मिलने वाली सहूलियात पर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। पंजाब में सैलाब से अब तक 101 अमवात हो चुकी। 4,700 से ज़ायद मोज़ाजात मुतासर। DGP DMA के मुताबिक अलीपुर और जलालपुर पीवाला को अब कोई खतरा नहीं। सुलेमान की रहड इस्लाम पर भी पानी मामूल पर आ गया। बहावलपुर डिवीजन में अगले 24 घंटे के दौरान पानी की सतह मजीद कम होगी। 7 लाख से ज़ायद क्यूसेक करेला पंजनन से गुजर रहा है। मुल्तान और रहीम यार खान में 5 हेलीकॉप्टर्स पिछले 72 घंटे से मौजूद। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम यमन का मुल्क में सैलाब मुतासरीन के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी की कोशिशों का खैर मकदम। बोले कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो का विजन सैलाब मुतासरीन के लिए उम्मीद की किरण है। बिलावल भुट्टो अवाम के दुख दर्द को अपना समझते हैं। इनकी क़यादत में पीपल्स पार्टी सैलाब ज़दगान की मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेगी। वफाकी हुकूमत ने बिलावल भुट्टो जरदारी के मुतालबे पर मुल्क में माहौलियाती और ज़राई इमरजेंसी का ऐलान किया, जिसका खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती बाहमी एहतराम और ताउन की आला मिसाल है। सकाफत, अमन, खुशहाली और मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए एक अहम पुल है। चीन के तबादला तहजीब और बाहमी सीखने के विजन की मुकम्मल हिमायत करते हैं। आर्टिस्टों की तख्लीकी सलाहियतें सरहदों की कैद से आज़ाद लोगों को मुत्तहद करती हैं। फन एक आलमी ज़बान है जो दूरियों को खत्म करता है। सदर जरदारी का चेंगडो में दूसरे गोल्डन पांडा इंटरनेशनल कल्चर फोरम से खिताब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वजीर पब्लिसिटी डिपार्टमेंट और मेंबर पॉलिटिकल ब्यूरो ली शोली की मुलाकात। दो तरफा ताउन को सियासी, इक्तिसादी और सकाफती शोबों में बढ़ाने पर बातचीत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने दूसरे गोल्डन पांडा फोरम के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद दी। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से सदर जरदारी के एजाज में इशाया। सदर आसिफ अली जरदारी, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा 15 सितंबर को कतर में होने वाले OIC कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी कतर रवाना होंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक इसहाक डार दोहा में इस्लामी और अरब ममालिक के वज़राए ख़ारजा के अहम इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में कतर पर इसराइली हमलों के बाद की सूरत-ए-हाल पर गौर किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की पाकिस्तान से तारीखी मुआफ़ी। इसराइल की तकरीब पर पाकिस्तानी नुमाइंदे का शदीद रद्द-ए-अमल। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि इसराइल खुद को मजलूम जाहिर करने की कोशिश करता है। इसराइल फ़लस्तीन में जहरियत, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी और रियासती दहशतगर्दी का मर्तकब है। इसराइली वफ़द ने आसिम इफ्तिखार के बयान के बाद पाकिस्तान से मुआफ़ी मांगी। वफ़द ने कहा कि हम माज़रत ख़्वाह हैं, हमारा मकसद किसी मुल्क को निशाना बनाना नहीं था। कतरी वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुलाकात में इसराइली हमले और गजा जंगबंदी पर तफसीली बातचीत की गई।
गैर मुल्की मीडिया मुलाकात की मजीद तफसील बताने से गुरेजा। अमरीकी मीडिया ने दावा किया कि मुलाकात के बाद ट्रंप ने मार्को रूबियो को इसराइल रवाना होने की हिदायत की और खसूसी पैगाम भी भिजवाया। ट्रंप और कतरी वजीर आजम की मुलाकात के बाद अमरीकी सदर की हिदायत पर मार्को रूबियो इसराइल रवाना। The justice sector in Azad Jammu Kashmir, like elsewhere, faces the twin pressure of rising caseloads and public expectations alongside growing demand for technological modernization, procedural efficiency and citizen-centric service delivery. अदलिया को इंसाफ फराहम करने के सफर में चैलेंजेस का सामना है। जजेस या वकला की बजाय साइल का मफाद हमेशा मुकद्दम होना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का तकरीब से खिताब, बोले कि अदलिया को इंसाफ फराहम करने के सफर में चैलेंजेस का भी सामना है। ताहम आजाद जम्मू कश्मीर के सुप्रीम कोर्ट को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाता हूँ। बेंच और बार के दरमियान ताल्लुकात मुस्बत होने चाहिए। इसके बगैर कानून की हुक्मरानी और इस्लाहात मुमकिन नहीं। और गजा में इस्राएली हमले जारी। 24 घंटे में एक ही खानदान के 14 अफराद समेत 65 फलस्तीनी शहीद हो गए। सिहोनी फौज ने गजा में 2 मकानात भी तबाह कर दिए। अरब मीडिया के मुताबिक इस्राएली फौज का शादी पनाह गजीन कैंप में स्कूल पर हमला, जहां बेघर फलस्तीनियों ने पनाह ले रखी थी। गजा के मगरबी किनारे में भी काबिज फौज की कार्रवाइयां, घरों पर गैर कानूनी छापे, 1500 से ज्यादा फलस्तीनियों को हिरासत में ले